विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 40 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। यह सदन आज भारत के अमर शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें सदन की ओर से अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता है। इस सदन का यह मत है कि हम लोगों को जहां तक हो सके जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति सामाजिक और मानवीय आधार पर करने का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को यह भी चाहिए और यह सदन भी चाहता है कि जन सामान्य की मूलभूत सुविधा की व्यवस्था होती रहे, उनकी आर्थिक उन्नति और उसके जीवन स्तर की गुणवत्ता में वृद्धि करना प्रदेश की विकास प्रक्रिया के केंद्र बिंदु रहे हैं। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सदन में यह संकल्प किया गया है कि हम जनसाधारण के विकास एवं प्रदेश के दूरगामी हित में नैसर्गिक संसाधनों का समुचित प्रकार से विदोहन करेंगे। पंचायत एवं स्थानीय निकाय के अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रत्यायोजन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हुए जनसाधारण के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे। प्रदेश की संपूर्ण जनता को विशेषकर महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के सघन उपाय करेंगे। कृषि, ग्रामोद्योग, पशुपालन की उत्पादकता तथा ऊर्जा एवं सिंचाई के साधनों की उपलब्धता में वृद्धि करेंगे। हमारी तरफ से जनसंख्या नियंत्रण करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। पैरा मानव संसाधन का विकास एवं उत्पादकता में वृद्धि कर उपलब्ध मानव शक्ति बढ़ाने के लिए, क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर निर्मित किए जाएंगे। हम जहां तक हो सकेगा वहां तक क्षेत्रीय तथा सामाजिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। विकासीय अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु सतत प्रयास कर हम राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर स्थापित करने का प्रयास करेंगे। चाहे अनुसूचित जाति की महिला हो या जनजाति की महिला, चाहे कृषक वर्ग हो या अल्पसंख्यक वर्ग, इन सब के साथ अन्य पिछड़े एवं दुर्बल वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय का माहौल सुनिश्चित करते हुए उन्हें सभी अर्थों में समान स्तर पर लाने के लिए अविरत प्रयास कर विकास प्रक्रिया में जनसाधारण की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुनिश्चित कार्य करेंगे। संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के विकास के लिए प्रभावी कार्यवाही करेंगे। हम जन सामान्य की भावना के अनुरूप व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। हम यह भी संकल्प करते हैं कि विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने के लिए हम सांप्रदायिक सद्भावना एवं सर्वधर्म समभाव का वातावरण निर्मित करेंगे। मैं समझता हूँ सदन इस प्रस्ताव से पूरे तौर से सहमत होगा। पैरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली के माध्यम से राशि प्राप्त होती है। प्राप्त राशि से मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा गरीबी आदिवासियों के कल्याणार्थ स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही स्वरोजगार योजना हेतु लक्ष्य के अनुसार निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जाती है। लक्ष्य के अनुसार कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त चयन सूची के आधार पर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चयनित आवेदकों को लाभान्वित किया जाता है। प्रत्येक जिले में निगम के प्रभारी अधिकारी, आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक उपायुक्त, जिला संयोजक पूर्ण औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरांत जिलाध्यक्ष के अनुमोदन से ऋण का वितरण बैंक के माध्यम से हितग्राहियों को किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि अधिकारियों द्वारा समय का अभाव बताकर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजे जा रहे हैं और यह भी सही नहीं है कि आदिवासियों के हक का पैसा हजम कर लिया गया और आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है। यह सही नहीं है कि आदिवासियों के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि समय समय पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा तत्काल किया जाता है।
अतः यह कहना सही नहीं है कि अत्यंत विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में आपको वास्तविक तथ्य से अवगत कराना चाहता हूँ। स्कूल शिक्षा विभाग ने लगातार नए नए नियम बनाकर विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा लगातार 5 वर्षों का परिणाम बेहतर दिखाने के लिए हजारों कमजोर विद्यार्थियों को कम उपस्थिति के नाम से स्वाध्याय किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा शिक्षा की मूल भावना से अलग हटकर अनुचित रूप से विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से दूर किया जा रहा है। पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत आवश्यक है कि पठन पाठन और सही वातावरण निर्मित करने के लिए विद्यार्थियों का नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित होना आवश्यक है। स्कूल में उपस्थित होने से विद्यार्थी विधिवत ज्ञानार्जन कर सकेंगे। यह सर्वविदित है कि जो विद्यार्थी नियमित रूप से पठन पाठन नहीं करते, केवल नाम लिखाने सुविधा लेने के लिए स्कूल जाते हैं, उसकी उपस्थिति कम रहती है। स्कूल में उपस्थित सुनिश्चित कराने के लिए ही ये विनियम बनाए गए हैं, जो नियम के तहत और जनहित में होते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश विनियम 1965 के तहत मंडल परीक्षाओं में नियमित परीक्षार्थियों की उपस्थिति 75% होना अनिवार्य होता है। विद्यालय से अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों को नियमित रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रहती है और उन्हें स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में मान्य किया जाता है। पैरा। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ओला प्रभावित क्षेत्र के बारे में पूछना चाहता हूं। अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि शिकायत की जांच की गई, बहुत से प्रभावितों को अपात्र बताया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो जांच हुई है वह किसके समक्ष हुई, जबकि मुख्य रूप से पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, जनपद सदस्य होता है, क्या उनके समक्ष जांच की गई है? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे जांच प्रतिवेदन बता दें, तब मैं सदन में दिए गए आश्वासन का पूरी तरह से विश्वास करूँगा। हमारे गांव में मसूर की फसल नहीं होती है, हमारे सूबे में टोटल गेहूं होता है। सिंचाई के लिए नहर का साधन है, बिजली नहीं है, नहर से पूरी सिंचाई होती है। पैरा। अध्यक्ष महोदय, हमने 3,96,00,000 रुपया पीड़ित ओला प्रभावितों को बांट दिया है और इसका संयुक्त सर्वे तहसीलदार और कृषि विस्तार अधिकारी करते हैं। सर्वे के आधार पर हम राहत राशि वितरित करते हैं। आपकी इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। पैरा। श्रीमान जी, मेरा कहना है कि तहसील में इतना भीषण ओला पड़ा था कि कई जानवर मर गए थे। कलेक्टर का 100% मुआवजा देने का आदेश था, कहीं कहीं तो 30% दिया गया है, जबकि तहसील में कहीं 10,000 और कहीं कहीं 20,000 रुपये के चेक गांव में बुला बुला कर हर किसान को बांट दिए गए, पर अभी तक खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। पैरा। मैं यह चाहता हूं कि जो किसान गलती से रह गए हैं, जिनको आज तक मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी हास्यास्पद बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि जिस किसान की फसल ओले गिरने से पहले ही कट चुकी थी, खेत पूरी तरह से खाली पड़ा था, मुआवजा राशि उसको दे दी। इस राशि का जो वास्तविक हकदार नहीं था, दूसरी तरफ वह किसान है जिसकी गेहूं की फसल का ओला पड़ने के कारण 68 तरीके से नुकसान हो गया था और मुआवजा पाने की पात्रता रखता था, उसको मुआवजा नहीं दिया गया। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि एक किसान पात्र था, वह छूट गया है, उसको मुआवजा नहीं मिला। जिसको मुआवजा मिला उसके खेत में खेत लगा हुआ है, परंतु जिसका नुकसान हुआ उसको मुआवजा नहीं मिला। एक के खेत में ओला पड़ गया, दूसरे के खेत में नहीं पड़ा। यह किस प्रकार का न्याय है? पूरे 25 गांव ऐसे हैं जिन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला है। जब आप उपस्थित होकर अपने समक्ष में जांचेंगे, तब आपको असलियत का पता चलेगा। मैं आपकी शुद्ध भावना को समझता हूँ, इसीलिए मैं पूर्ण रूप से आपका सम्मान करता हूँ। पैरा। सबसे पहले मैं आपको
माननीय अध्यक्ष महोदय को, उपाध्यक्ष महोदय को और सभापति जी एवं लोगों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक समग्र महत्वाकांक्षी योजना शीघ्र लाने का विचार कर रही है। विराम।